सो अभी अभी आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस ख़त्म हुआ है। मेरे हिसाब से तो भाई मतलब आरसीबी की बहुत सारी मिस्टेक्स थी। जीटी बहुत आराम से जीता एंड गुड कम बैक बाय जीटी। मुझे लग रहा था पिछले सीज़न जैसा इनका हाल होगा, लेकिन इस बार 2 विन्स ऑन द ट्रॉट। अच्छा मतलब एक मुंबई से और एक अभी आरसीबी से, तो भाई बहुत अच्छा। और आई एम जस्ट अफ्रेड कि ये ट्रेंड ना हो जाए अब स्टार्ट की, अब आरसीबी नीचे जाना शुरू हो जाए, बाकी सारी जो होली ट्रिनिटी है वो भी नीचे जाना शुरू हो जाए। आई थिंक ओवरऑल कहना पड़ेगा आज स्यू आज का दिन था। मतलब आज सिराज बिल्कुल जितनी पेस पे वो बॉलिंग डाल रहा था ना, उतनी पेस तो मैंने उसको टेस्ट मैचेस में पिछले कुछ टाइम से नहीं डालते हुए देखी। बहुत महीने हो गए यार जब से सिराज ने कंसिस्टेंटली 140 प्लस डाली। आई नो टेस्ट डिफरेंट फॉर्मेट है, लंबे स्पेल होते हैं अलग, लेकिन मतलब प्रसिद्ध कृष्णा और यार सिराज ऐसी बॉलिंग कर रहे थे तो लग रहा था यार ये लोग टेस्ट मैचेस में क्यों नहीं डाल पाए बीजीटी में ऐसी। आई गेट इट, डिफरेंट फॉर्मेट है। आई थिंक ओवरऑल उनकी प्लान्स बहुत अच्छे थे। इन अ वे उन्होंने बिल्कुल करा कि देखो हमें पता है चिन्नास्वामी कैसे विकेट होने वाली है, तो थोड़ी सी हम लोग मतलब कि हम लोग करेंगे इन टू देयर बॉडी, मतलब कि थोड़ा सा थोड़ी सी शॉर्टर बॉल करेंगे, मतलब कि बिल्कुल उनको मौका ही नहीं देंगे कि अपने हाथ खोलने का। और फिल सॉल्ट का यही हुआ। एक तो सिराज ने फुल थ्रॉटल पेस में आके बॉलिंग की, और फिल सॉल्ट को प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे वो हरे डाउन हो रहा था सिराज से। ऊपर से अरशद खान ने भी बिल्कुल लेग साइड रखी, थोड़ी थोड़ी बॉल बॉडी पर रखी साइड में। कोहली को इंटाइस किया कि तू जाके शॉट मार, फील्डर वहाँ पे था ही। कोहली को लगा कि भाई मैंने इतना अच्छा टाइम किया तो बॉल ऊपर जाएगा छक्का, लेकिन बॉल डिप कर गई और आउट हो गया। इन्होंने बाकी सबको भी सेम किया, शॉट डाल डाल के, मतलब उन सबको बिल्कुल बांध के रखा, उनको चांस ही नहीं दिया करने का। कह सकते हो ईशांत शर्मा है जिसके बॉलिंग आने के बाद आरसीबी थोड़ी खुली है, क्योंकि वो राइट लेंथ पे ही नहीं बॉलिंग कर रहा था, और जो उसकी पेस थी वो थी ही नहीं मतलब उतनी फॉर्मेडेबल कि उतना लोगों को प्रॉब्लम हो। तब भी वो रजत पाटीदार का विकेट ले गया। और मैं कहूँगा रजत पाटीदार थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल, मतलब कि रजत पाटीदार को थोड़ा देखना चाहिए था। आई गेट इट, वो उसका शॉट है कि थोड़ा सा बैक जाके सीधे मारना, लेकिन तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यार। और ये बिल्कुल SRH टाइप वाला हो गया, मतलब कि तुम्हारी विकटें गिर रही है तभी भी मैं जाके मतलब मारूँ। मुझे पता था जैसे फिल सॉल्ट ने वो सिराज को छक्का मारा था ना, जो बॉल स्टेडियम के बाहर गई थी, कि पक्का दूसरी बॉल तो भी ट्राई करेगा। और सिराज को भी पता था, उसने सीधे डाली तेज़, बिल्कुल सीधे तेज़ डाली, और फिल सॉल्ट से मिस हो गई और बोल्ड हो गया वो। सेम चीज़ मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं। और अरशद खान के इसके बाद ज़्यादा ओवर्स भी हुए मुझे तो लगता भी नहीं। उसके बाद आके मैं कहूँगा जितेश और लिविंगस्टन भी खुद को आउट करने की ट्राई कर रहे थे। उनके कितने सारे बॉल्स है जो बीच में रुके। गुजरात की फील्डिंग भी बहुत बुरी थी। मैं कहूँगा कि राशिद ने क्या बॉलिंग की। आई अंडरस्टैंड कि भाई लिविंगस्टन वैसा बैटर है जिसका रिकॉर्ड मतलब ओवरऑल स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा नहीं, तुम्हारे अगेंस्ट तो अच्छा है। और ऊपर से भाई तुम एंटिसिपेट कर रहे थे कि तुम्हारे अगेंस्ट गलती करेगा। आई गेट लिविंगस्टन जिस तरीके का बैटर है, जैसे उसकी टेक्निक है, तुम कर सकते हो, लेकिन जब तुम 2-3 छक्के खा गए हो उससे, तभी भी तुम मतलब वही सेम चीज़ लेग साइड पे फुलर बॉल ट्राई कर रहे हो। मतलब तुम राशिद कर क्या रहा था, मतलब लिटरली बॉल बैट के नीचे आ रही है, वो आराम से बंदा मार सकता है उसको। मतलब टिम डेविड से चौके खा रहे हो यार तुम जितने। और आरसीबी के बैटर्स भी भाई बिल्कुल, जब ग्राउंड इतना बड़ा है, जो कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, तो ऊट पटांग शॉट मारने का क्या मतलब था, सीधे सीधे मारते। जीटी ने बिल्कुल वही किया। उनको पता था 170 का टारगेट है, हम आराम से खेलेंगे, जीत जाएंगे। साई सुदर्शन को देखो, उसने एक चांस नहीं लिया जहाँ पे ऐसा लगा कि वो आउट हो सकता है। जो और हेज़लवुड की भी भाई एक चीज़ आज हो गई भाई, देखो पहले 2 ओवर अच्छे, फिर वो पिटा लास्ट के 2 ओवर में, छक्के चौके खाए। क्योंकि भाई आई गेट इट, हेज़लवुड एक टप्पे पे डालता है, लेकिन वो इतनी एक टप्पे पे डालता है कि शॉर्टर लेंथ पे, कि बैट्समैन को रियलाइज़ हो गया ये बंदा यही डालेगा, एंड दे हिट हिम फॉर रन। साई सुदर्शन ने पूरा बैक ऑफ द विकेट टारगेट किया, बटलर ने भी किया। आज आखिर में शरफाने से रन खा गया वो। हेज़लवुड को भी दूसरी चीज़ें थोड़ी सी मिक्स करनी चाहिए थी लेंस उसको। भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बात वही है कि
थ्रेटनिंग नहीं लगा भुवनेश्वर, ऐसा लगा कि स्टार्टिंग में देवर बॉलिंग मोर कि हम एक लेंथ पे ट्राई करते, इनको प्रेशर में लाते, फिर ये लोग आउट हो जाएंगे, जो इन वे इट वर्कड, क्योंकि शुभमन गिल ने छक्का मारा, फिर सीधे दूसरी बॉल पे आउट हो गया वो। लेकिन उसके बाद वो रख नहीं पाए वो प्रेशर, जो मेरे हिसाब से शायद उसके बाद दे शुड हैव थॉट फॉर विकेट्स ओनली, क्योंकि अगर पावर प्ले में एक और विकेट आ जाती, जॉश या साई में से कोई चला जाता, फिर ये लोग प्रेशर में आ जाते, क्योंकि फिर इनका मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है। क्या शरफाने, शाहरुख खान और राहुल तेवतिया आते तो कितना ही कर लेते वो। और साई सुदर्शन ने वही इनिंग खेली जो इस पिच पे रिक्वायर्ड थी, 49 और 36। बटलर ने बिल्कुल, बटलर को रिलीज शॉट मिल गया और वो कर गया। रासिक का मैं कहूँगा भाई तेरी इतनी पेस है, थोड़ी सी फुलर डाल लेता। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई तू बिल्कुल पैरों पे दे, 6 to 8 मीटर जो लोग कह रहे थे वो डाली। इतनी शॉट डाल रहा था, वो लोग आराम से पीछे होकर चौके मार रहे थे, चौके छक्के, जो पूरा प्रेशर ही रिलीज़ हो गया फिर गुजरात से। और फिर उनको मिल गया, जॉस बटलर को बॉलर मिल गया टारगेट करने का, उसने रासिक को टारगेट किया, फिर कृणाल पांड्या को तो मारा ही। ऊपर से आई थिंक ये लोग स्पिनर्स पे नहीं कर पाए, क्योंकि देखो स्पिनर्स, साई किशोर ने जो स्पेल डाला, मतलब वो बंदे ने अपनी जो कैरम टाइप बॉल डाल के जो आउट किया था कृणाल को, उससे पहले जो उसने मतलब जितेश को आउट किया था, लिटरली मतलब कि गट्स चाहिए होती है ऐसी पिच पर वैसी बॉलिंग करने के लिए। उसने शॉर्टर डाली, थोड़ी सी वाइड करी और जितेश को आउट कर दिया। मतलब साई ने जो स्पेल डाला दैट इज़ इनक्रेडिबल, मतलब जो इस पिच पर डाला, उसकी बॉल पे उसको ज़्यादा डिप भी मिल रही थी, वो बंदा दिमाग से बॉलिंग कर रहा था इस पिच पर। एंड आई एम हैप्पी ही इज़ गेटिंग हिज चांसेस। आई होप इसको और चांसेस मिले। इन अ वे अगर ये अपनी बैटिंग इम्प्रूव कर लेना तो ये अक्षर का बैकअप हो सकता है आगे जाते हुए T20s में। आई डोंट नो इसकी ODIs में कैसी बॉलिंग है, लेकिन ही शुड भी। उसको दुलीप ट्रॉफी में भी नहीं लगा था, जबकि हाईएस्ट विकेट टेकर था, जो उसके साथ गलत हुआ था। तो मेरे हिसाब से साई किशोर का स्पेल बहुत वर्क किया, क्योंकि राशिद खान तो पिटा ही। राशिद खान का पिछला सीज़न भी उतना अच्छा नहीं था, ये सीज़न भी नहीं। तो मुझे लग रहा है पता नहीं राशिद क्या कोशिश कर रहा है, मे बी उसको क्या लग रहा है क्या होगा। और लिविंगस्टन भाई पहली बार प्रेशर सिचुएशन में चल गया, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको भी मोहम्मद सिराज ने राइट टाइम पे आउट कर दिया। शायद ही स्कोर 180 हो सकता था, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है टारगेट अगर 200 होता ना, या 190 प्लस होता, तो चीज़ें डिफरेंट होती, क्योंकि फिर उसके बाद उनको होता कि भाई हमें चार्ज करना है पावर प्ले में। 170 में उनको पता चल गया था कि हमारे टाइप का चेस है, वो दोनों जैसे प्लेयर्स है, आराम आराम करके मार लेंगे, हमारे पास प्लेयर्स है वैसे। 190 to 200 होता तो गुजरात की को प्रॉब्लम होती, माइंडसेट डिफरेंट होता, RCB एक्चुअली इन फ्रंट होता, लेकिन वो हो नहीं पाया। मेरे हिसाब से भाई इनको थोड़ा अपना माइंडसेट देखना चाहिए, जब थोड़ी विकटें गिर जाए तो थोड़ी पार्टनरशिप भी बिल्डअप करना सीखो भाई। वो तो इस बार तुम बच गए क्योंकि कैच ड्रॉप हुए, बहुत चीज़ें हुई, वरना तो भाई तुम लोग 170 तक भी नहीं पहुंचते। टिम डेविड ने जैसे तुम कह सकते हो हाफ एजेस हो, कुछ शॉट हो, लेकिन भाई उसने 2 मैचेस में बिल्कुल गुड कैमियोज दिए हैं। चाहे वो CSK के अगेंस्ट हो, 190 प्लस करना जो तुम्हें मैच जिताया, मैं कहता हूँ टिम डेविड का बहुत बड़ा रोल था। और इधर 170 तक पहुँचाना मतलब रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुँचाना, मतलब इस पिच पे तो नहीं था, लेकिन ओवरऑल इतना तो था कि सेविंग, मतलब फेस सेव वाला था, वो बचाना टिम डेविड ने किया है इस बार। मतलब कि यार देवदत्त पडिक्कल भी क्या कर रहा था, पहले बॉल पे चौका आ गया, फिर बाहर आके सिराज पे चार्ज कर रहा है, वो भी अब वो पेस से बीट हो गया। आई होप यार ये सिराज और प्रसिद्ध ऐसे बॉलिंग करें। ऑफकोर्स प्रसिद्ध लास्ट ओवर में पिट गया, फिर उसने उसको आउट भी किया, क्या कहते हैं कि टिम डेविड को लास्ट बॉल पर उसको बाय बाय करे। भाई तो 16 रन खाया, उसको क्या बाय बाय कर रहा है। आई होप प्रसिद्ध ने जैसे पहले तीन ओवर में बॉलिंग करी और सिराज ने जैसे पूरी ओवरऑल बॉलिंग करी, वैसे ही ये लोग इंग्लैंड में भी करें। प्रसिद्ध तो पता नहीं इंग्लैंड जाएगा, सिराज क्योंकि बुमराह मोस्ट लाइकली नहीं होगा इंग्लैंड में लास्ट के 3 टेस्ट, लेकिन वो भी ले लो मोस्ट लाइकली नहीं होगा वो। और बात ये भी है भाई, मतलब प्रसिद्ध ने बिल्कुल एक लेंथ पकड़ के उसको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा था इस पिच पर, उसने की। मेरे हिसाब से रासिक भी थोड़ा वही ट्राई कर रहा था, लेकिन आई थिंक वो उसको थोड़ा सा आगे डालता मे बी मिलती। और ये भी बात है कि रासिक उतना टॉल भी नहीं है,
लेकिन आई गेट वो क्या कोशिश कर रहा था। ऊपर से कृणाल वॉज कम्प्लीटली इनफेक्टिव ऑन दिस पिच। ये भी बात है भाई, कृणाल अगर रह जाता बैटिंग करने में भी थोड़ी सी रन बन जाते इनके। आई थिंक बस ये है कि इससे इनका कैंपेन पूरा डाउन ना हो जाए। एक तो इनको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई चिन्नास्वामी में विकेट्स कैसी बनानी है। मतलब ऑफ कोर्स कह सकते हो कि इस पिच पर मतलब फास्ट बॉलर्स के लिए भी था, फिर बैटर्स के लिए भी था, लेकिन दे हैव टू मेक अ पिच विच इज़ मोर क्यूरेटेड टू देमसेल्व्स। मतलब दे हैव टू मेक इट मच मोर बैटिंग फ्रेंडली एज वेल। क्योंकि मुझे एक चीज़ लगती है कि अगर आरसीबी पहले 200 कुछ मार दे तो उनके पास ऐसी बॉलिंग है दैट आई थिंक दे कैन डिफेंड इट। मतलब आज कृणाल पांड्या रन्स खा गया, लेकिन मुझे लगता है अगर 200 प्लस का टारगेट होगा तो मुझे लगता है उस दिन जॉश हेजलवुड, यश दयाल ये लोग कर लेंगे बॉलिंग। और आज ये भी यश दयाल ने बैट्समैन को बीट बहुत बार किया, लेकिन फिर जो उसकी दूसरी बॉलें थी उस पर वो बाउंड्री खा गया। अगर वो बीट करता, बाउंड्री नहीं खाता, तो मे बी थोड़ा बेटर होता। रासिक ने बिल्कुल हेल्प नहीं की। इन अ वे दे हैव प्रॉब्लम्स, बट पॉजिटिव्स भी बहुत है आरसीबी के। लियम लिविंगस्टन के रन आना, टिम डेविड, अब मतलब आरसीबी के लिए 3 मैचेस में से 2 मैच पे फिनिश करना बहुत अच्छा है। ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। ऊपर से जितेश के आज 33 रन आ जाना, जैसे भी आए हो, लेकिन इट्स अ गुड साइन फॉर देम कि उसके 33 आ गए। बात ये है, फिर उसके बाद कह सकते कि भुवनेश्वर ने ओवरऑल मतलब कि विकटें एक ही ली हो, लेकिन उसने ओवरऑल ठीक बॉलिंग की। मतलब कि कितना 23 रन खाए उसने 4 ओवर में, तो उसने क्या चाहिए। और ये भी हेजलवुड का एक बुरा दिन आ गया, और एक बुरा दिन तो सबका आता है। ही शोन दैट ही इज़ कंसिस्टेंट, तो अगले मैच में फॉर्म में भी वापस आ सकता है। गुजरात के लिए मैं कहूँगा वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स है बटलर का इन फॉर्म होना। बटलर ने मुझे लगता है हर मैच में रन मारे भाई, हर मैच में नंबर 3 पे आके उसने रन मारे। साई सुदर्शन ने भी हर मैच में कंसिस्टेंट रहा है। तुम कह सकते हो कि क्या वो आइडियल इनिंग्स थी या नहीं, लेकिन उसने करा है। तो तो ये बड़ी अच्छी बात है। फिर उसके बाद गुजरात के और पॉजिटिव्स है मोहम्मद सिराज का अच्छा करना, प्रसिद्ध कृष्णा का ऑन द ट्रॉट दोनों मैचेस में अच्छा करना, और प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग अगेंस्ट मुंबई दूसरी थी, उस पिच पर उसको ज़्यादा चेंज ऑफ पेस, ज़्यादा स्लोअर्स करनी पड़ेगी, तो वो अच्छा। शरफानी रदरफोर्ड का अच्छा करना, मतलब तुम कह सकते हो पहला मैच उसने हरवा दिया, लेकिन उसके बाद उसकी 2 ठीक इनिंग्स आई है, उसका अच्छा करना मिडल ऑर्डर में। तो मतलब इन अ वे कह सकते हो कि इनकी टॉप 3 शुभमन को छोड़कर जो इनके मतलब कि शरफाने, बटलर और साई तीनों फॉर्म में। बॉलिंग में देखना तो प्रसिद्ध कृष्णा ने दोनों मैचेस में परफॉर्म किया। अब स्पिनर्स में देखा तो साई किशोर हैज़ डन वेल। नेगेटिव्स है कि राशिद नहीं अच्छा कर पा रहा है। ये आज तुम बच गए, लेकिन अगर राशिद जो तुम्हारा प्रीमियर स्पिनर ऐसे ही पिटा, तो देर विल बी गेम्स वेयर यू विल गो अबव 200, तब क्या तुम लोग चेस कर पाओगे उसको। आरसीबी का भी नेगेटिव ये है कि भाई हेजलवुड और भूवी चलो पावर प्ले में तुम्हें रिसेट कर ले, क्या उसके बाद तुम्हारी बॉलिंग ऐसी है जो हैंडल कर पाए, जो तुम्हें सपोर्ट दे पाए। क्योंकि ऐसा लग रहा है दिन पे डिपेंड कर रहा है। यश दयाल कुछ दिन अच्छा कर लेगा, कुछ दिन पिट भी जाएगा। सेम विथ रासिक। कृणाल पांड्या एज ए लीड स्पिनर इज़ नॉट ट्रस्टेबल, तुम उसको एज ए सेकेंड स्पिनर ट्रस्ट कर सकते हो। उसका ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन ही इज़ नॉट इनफ टू बी अ लीड स्पिनर। ऊपर से इम्पैक्ट सब की है, क्या तुम रासिक को लाओ या तुम उसको लाओ, क्या कहते कि जो तुम्हारा दूसरा लेग स्पिनर है उसको। तो ये चीज़ है। सो एक चीज़ है, बिग बूस्ट फॉर जीटी। पिछले साल जैसा ना हो कि आरसीबी पहले 2 मैच जीता, चिन्नास्वामी हिट किया, फिर हारने शुरू। So let's see what happens next. So that was my review. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media links, which are my Instagram and my Twitter/X links, are in the description. So go follow me on that. My UPI ID link, which is shambo@okicia, is in the description also. So go donate any amount of money which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you. Goodbye. Hello.